नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं, ब्रह्मांड की गहराइयों में। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस इतनी बड़ी विशाल दुनिया में आखिर हम हैं कहाँ। अच्छा, जब सूरज ढल जाता है तो आसमान को देखना कितना सुकून देता है ना। पहले बस एक दो चमकीले तारे दिखते हैं और फिर देखते ही देखते उनकी गिनती बढ़ती चली जाती है और कुछ ही देर में पूरा का पूरा आसमान छोटी छोटी चमकदार चीजों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने आसमान में हीरे जड़ दिए हों। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? मतलब कुछ तारे तो टिमटिमाते हुए दिखते हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे चांद वो बिना टिमटिमाए एक स्टेडी रोशनी के साथ चमकती रहती हैं। आखिर ये फर्क क्यों है? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो असल में हम देख क्या रहे होते हैं। तो इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही बुनियादी फर्क में। देखिए, आसमान में जो चीजें हैं उनमें से कुछ को हम तारे यानी स्टार्स कहते हैं। ये गैस के बहुत बड़े गर्म गोले होते हैं जिनकी अपनी गर्मी और अपनी रोशनी होती है। और दूसरी तरफ हैं ग्रह, जिनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो तो बस अपने पास के किसी तारे की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आईना करता है। और हाँ, तारे टिमटिमाते इसलिए हैं क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत ही ज्यादा दूर हैं। कभी रात में आसमान को ध्यान से देखा है? तारों के अलग अलग झुंड मिलकर कुछ जानी पहचानी आकृतियां बनाते हैं। इन्हीं को हम नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस है सप्तऋषि, 7 तारों का एक ग्रुप जो असल में उर्सा मेजर नाम के एक बड़े नक्षत्र मंडल का हिस्सा है। पता है, पुराने जमाने में लोग इन्हीं तारों को देखकर रास्ता पता करते थे, खासकर ध्रुव तारे को देखकर, जो हमेशा हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। तो ये तो हुई दूर के तारों की बात। अब चलिए थोड़ा पास आते हैं, अपने घर के आसपास, मतलब हमारे अपने सौर मंडल में। हमारे सौर मंडल का जो सेंटर है, जो मुखिया है, वो है हमारा अपना तारा सूरज। ये बहुत ही विशाल है और बेहद गर्म गैसों से बना हुआ है। इसी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो खिंचाव है, उसी ने पूरे सौर मंडल को एक साथ बांध कर रखा हुआ है। और हाँ, हमारी दुनिया के लिए गर्मी और रोशनी का इकलौता सोर्स भी यही है। लेकिन ये तारा हमसे दूर कितना है, अंदाजा लगाइए। करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर। सोचिए, ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की वो भयानक गर्मी जब हम तक पहुंचती है तो वो उतनी ही रह जाती है जितनी हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए। कमाल है ना। और एक मजेदार बात बताऊं, रोशनी की जो रफ्तार है वो करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब पलक झपकते ही यहां से वहां। लेकिन फिर भी सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में पता है कितना वक्त लगता है? पूरे 8 मिनट। तो इस सूरज के चारों तरफ 8 ग्रह अपने अपने एक फिक्स्ड रास्ते पे चक्कर काटते रहते हैं। ये रास्ते एकदम गोल नहीं होते, थोड़े से अंडाकार होते हैं, जिन्हें हम कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं इन 8 ग्रहों से। जरा ये देखिए, बुध जो सूरज के सबसे करीब है, वो तो अपना एक चक्कर सिर्फ 88 दिनों में पूरा कर लेता है। वहीं हमारी पृथ्वी को लगते हैं पूरे 365 दिन। और बृहस्पति, अरे उससे तो लगभग 12 साल लग जाते हैं एक चक्कर पूरा करने में। अब इतने सारे ग्रहों के नाम लाइन से याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक मजेदार तरीका है। एक छोटी सी लाइन याद रख लीजिए। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। हर शब्द का पहला अक्षर एक ग्रह का नाम है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। चलिए अब इस पूरे सिस्टम में से जूम इन करते हैं हमारे अपने घर पे, हमारी पृथ्वी पर, और जानते हैं कि आखिर ये इतनी स्पेशल क्यों है। तो पृथ्वी में ऐसा क्या खास है? सच कहूं तो ये जीवन के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। यहाँ ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज्यादा ठंड। यहाँ पानी है, हवा है, और सबसे जरूरी बात, हवा में ऑक्सीजन जैसी गैसें हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। इन्हीं सब वजहों से तो पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक असली अजूबा है। और पता है, जब अंतरिक्ष से इसे देखा जाता है तो हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखती है। इसकी एक सीधी सी वजह है, इसका 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है और इसीलिए इसे प्यार से ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी अकेली नहीं है, इसका एक साथी भी है, हमारा चंदा मामा। चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता कुदरती उपग्रह है जो लगातार हमारे चक्कर काटता रहता है और ये हमसे करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो ग्रह और उपग्रह तो हो गए। चलिए
अब सौर मंडल के कुछ और सदस्यों से मिलते हैं जो शायद उतने फेमस नहीं हैं, लेकिन हैं बहुत दिलचस्प। देखिए, तारों, ग्रहों और चांद के अलावा भी न जाने कितने छोटे छोटे चट्टानी पिंड हैं जो सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ज्यादातर तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक बेल्ट में पाए जाते हैं, और साइंटिस्ट का मानना है कि ये शायद किसी ऐसे पुराने ग्रह के टुकड़े हैं जो बहुत बहुत पहले टूट कर बिखर गया था। और उल्कापिंड क्या होते हैं? ये भी चट्टानों के ही छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं। और कभी-कभी ये घूमते घूमते पृथ्वी के इतने पास आ जाते हैं कि हमारे वायुमंडल में घुसते ही हवा की रगड़ से जल उठते हैं। और जब ये जलते हैं तो एक तेज रोशनी की लकीर बनती है, जिसे हम सब टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं। अच्छा, जैसे कुदरती चीजें अंतरिक्ष में घूमती हैं, वैसे ही हम इंसानों ने भी अपने रोबोटिक हेल्पर्स अंतरिक्ष में भेजे हैं। इन्हें कहते हैं मैन मेड सैटेलाइट्स। इन्हें रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा जाता है और फिर पृथ्वी के ऑर्बिट में सेट कर दिया जाता है, और वहीं से ये हमें ब्रह्मांड के बारे में जरूरी जानकारी भेजते हैं और हमारे कम्युनिकेशन में भी मदद करते हैं। तो चलिए अब आखिरी और सबसे बड़ा जूम आउट करते हैं, एक ऐसी छलांग जो हमें हमारे सौर मंडल से भी बहुत बहुत दूर ले जाएगी। कभी रात में एकदम साफ आसमान में एक सफेद दूधिया सी पट्टी देखी है जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हो? वो असल में कोई बादल नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों तारों का एक बहुत बड़ा झुंड है। यही है हमारी अपनी आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। हमारा पूरा का पूरा सौर मंडल इसी विशाल आकाशगंगा का एक छोटा सा नन्हा सा हिस्सा है। ये सोचना भी दिमाग को चकरा देता है, लेकिन हमारी आकाशगंगा में अरबों तारे, धूल और गैस के बादल हैं। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसी ही लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर बनाती हैं हमारा ये ब्रह्मांड। हम सब इसी अनंत ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो जब हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं, हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल, हमारी आकाशगंगा और फिर उससे भी आगे की दुनिया, तो एक सवाल मन में जरूर उठता है कि इस इतनी बड़ी, इतनी विशाल जगह में आखिर हम हैं कहाँ?